प्रदेश में बाबा का जलवा बरकरार है। 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे है। यह बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। पंजाब में कांटे की टक्कर है, राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है। कुल मिलाकर नतीजे इस बीच बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यह बड़ी खबर इलेक्शन से जुड़ी हुई आ रही है। बड़ी खबर, मिर्जापुर में तीसरे राउंड की मतगणना खत्म हो चुकी है। मिर्जापुर से जानकारी आ रही है जहां तीसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो खत्म हुई है और बीजेपी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य आगे चल रही हैं। सिर्फ एक सीट करहल को छोड़कर हर जगह पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। यह ताजा जानकारी आपके पास। मिर्जापुर में तीसरे राउंड की काउंटिंग भी खत्म हो चुकी है और हैरानी जहां पर सबसे ज्यादा है वो ये कि जो सीटें ये माना जा रहा था कि सपा का गढ़ है, वहां पर भी बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। तो ये शुरुआती रुझान, शुरुआती जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं बीजेपी 8 और समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। रविदास मेहरोत्रा साहब जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के विधायक। रविदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविदास जी सुन पा रहे हैं मुझे? जो है उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें मतगणना जारी है। अभी शुरुआती दौर है, अभी पूरे परिणाम आएंगे तब स्पष्ट होगा। लेकिन विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में जो मुस्लिम मतदाता थे उसको वोट डालने से रोकने का काम किया। इतनी भारी संख्या में पुलिस पर लगा दिया गया और मुस्लिम मतदाताओं को डरा करके और वोट डालने से रोकने का काम किया। और पूरे विधानसभा के उपचुनाव में कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, अपराध कम करेंगे, इस पर वोट नहीं मांगा। विकास करेंगे, इस पर वोट नहीं मांगा। केवल भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाने में वो कामयाब हो गई और पूरे प्रदेश में लोगों को डराया गया। अगर पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो अगर वो कटेंगे तो इस तरीके से जी, क्या आपको ये सीसा मऊ और कुंद्रकी इन सीटों पर पिछड़ने की उम्मीद थी क्या? जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहस नहीं की। अगर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर हारती तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार पर जनता का अंकुश कायम होता और भाजपा की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, इन विषयों पर जो है जनता की जो चाहती है वो काम करती है। चलिए, जब तक हम बात कर रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड है ये 7-2 हो गया है। 8-1 की जगह 7-2 हो गया है। मेहरोत्रा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार दर्शकों की जानकारी में डाल दूं। अब ये 7-2 हो गया है। नसीम सोलंकी वापस सीसा मऊ से आगे हो गए हैं और इसके साथ ही अब 8-1 की जगह 7-2 जो है वो हो गया है आंकड़ा। यानी फिर भी एक जो चुनाव है वो ये बता रहा है कि बीजेपी ने चुनाव में कमाल किया है। फिलहाल कुंद्रकी में उलटफेर हुआ है, ये बड़ी बात आपको बता दें। एक जानकारी केदारनाथ से आ रही है, यहां पर भी बड़ा उलटफेर दिख रहा है। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे हो गए, अब तक बीजेपी प्रत्याशी आगे थे। ये जानकारी हमारे पास जो है वो फिलहाल आ रही है। अब आपको बता दें कि सीसा मऊ और करहल ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। कुंद्रकी, फूलपुर, कटेरी, मझवा, मीरापुर, गाजियाबाद, खैर इसमें बीजेपी और उनका गठबंधन आगे चल रहा है। मेहरोत्रा साहब, क्या ये मानेंगे आप कि बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा है ये यूपी में बीजेपी के पक्ष में काम कर गया? चलिए उनसे जुड़ेंगे हम और इस बीच आपको जानकारी हम ये दे रहे हैं। महाराष्ट्र की टैली आप देखिए, 200 के आसपास बीजेपी गठबंधन, 200 के आसपास, मतलब ये प्रचंड बहुमत, ये आंधी, एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री, 200 के आसपास बीजेपी दिखाई दे रही है। झारखंड में कांटे का मुकाबला है, बिल्कुल कांटे का, 38-39 है, 42 पे सरकार बनती है, तो 3 अन्य बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 3 अन्य किसके साथ जाएंगे फिलहाल ये फाइनल टैली नहीं है,
लेकिन झारखंड की टैली बता रही है कि यहां मुकाबला बराबरी का है और महाराष्ट्र में एक तरफा जनता का जो मत है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी गठबंधन के साथ, यानी महायुति के साथ। और अकेले अपने दम पर बीजेपी ने 130 का आंकड़ा पार कर लिया है। अपने दम पर 145 की सरकार है, बीजेपी ने सिर्फ 150 सीटों पर चुनाव लड़ा, उससे भी कम पर, और उसमें से बीजेपी 130 पर आगे चल रही है। वन साइडेड चुनाव यह है, महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में मामला 7-2 हो गया है। ये जो 8-1 चल रहा है इसको 7-2 करवा लीजिए ऊपर। उत्तर प्रदेश में मामला 7-2 हो गया है। पंजाब में 2-2 की बराबरी चल रही है और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच फिलहाल उपचुनाव में टक्कर जो है वो दिख रही है। तो ये जो तस्वीर है वो हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी 200 के नजदीक, उत्तर प्रदेश में 7-2, झारखंड में 38-39 T20 जैसा मैच चल रहा है। पंजाब में कांटे का मुकाबला चल रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी ने लीड ले रखी है। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी बड़े बहुमत की ओर, मतलब बड़े मार्जिन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नांदेड़ की जानकारी जैसी आएगी वो आपको देंगे, क्योंकि वो कांग्रेस की सीट है। अगर कांग्रेस हार जाती है तो लोकसभा में उसकी संख्या 98 हो जाएगी और अगर जीतती है तो 99 कायम रहेगी। नांदेड़ लोकसभा सीट को लेकर अपडेट आपको थोड़ी देर में हम देंगे। पंजाब आप नीचे देख रहे हैं, यहां पर कांटे का मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के खाते में फिलहाल कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, ये बड़ी बात जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। एक और राज्य जहां बीजेपी रिटेन कर रही है, उसका गठबंधन रिटेन कर रहा है, लेकिन शिंदे मुख्यमंत्री थे, लग रहा है इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि बड़ा बहुमत, बड़ा नंबर बीजेपी के पास है। टीएन मिश्रा वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। मेरे को जानकारी है कि वो बीजेपी ऑफिस से जुड़े हैं। टीएन मिश्रा जी, ये बताएं कि जब ये नंबर 7-2 है, बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है और ऐसी सीट जिस पर यह माना जा रहा था कि वो सपा के गढ़ हैं, वहां पर आगे चल रही है, तो एक तो बात यह कि योगी आदित्यनाथ, उनका जलवा कायम है और बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था उससे रिकवर हो रही है। देखिए वरुण जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है कि उन्होंने जितनी मेहनत इस बार उपचुनाव में की है, 4 लोकसभा में उन्होंने नहीं की थी, लेकिन उपचुनाव में एक सीट तो 3 पार गए और सारी उन्होंने मेहनत करी और उन्होंने कहा मैं 9 में 9 सीटें जीतेंगे। तो 9 में तो 9 भले न जीते, 7 में उनके परिणाम काफी आगे चल रहे हैं और ये माना जा रहा है बीजेपी में से काफी उत्साह भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूपी में लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था, तो इसमें योगी आदित्यनाथ काफी हद तक सफल हैं, क्योंकि उनके ऊपर ही सारी दारोमदार केंद्रीय नेतृत्व ने छोड़ दिया था और सारी उन्होंने मेहनत की और जिस तरह उन्होंने एक सीट को खंगाला है, उसी के परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी की ये बहुत ही खुशी की बात है वरुण जी लखनऊ में, और ये माना जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ जो है ऐसी खुशी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बने रहेंगे। मिश्रा जी, आपके पीछे वो हलचल बीजेपी दफ्तर में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, क्या थोड़ा और इंतजार करना है? क्योंकि जलेबियां बना रही है आजकल बीजेपी जीतने के बाद, यहाँ कोई जलेबी केसर को दिख नहीं रहा है फिलहाल। देखिए, यहाँ अभी बीजेपी में ज्यादातर नेता अभी नहीं काफी पहुंचे हैं। अभी पूरा जिनका कार्यालय खाली पड़ा हुआ, चंद नेता जो यहाँ पे रहते हैं वही मत दिखाई दिए। तो ये जो है अपने घर से चुनाव परिणामों का मजा ले रहे हैं। मीडिया जरूर बीजेपी दफ्तर छाई हुई है, लेकिन बाकी बीजेपी नेता अभी नजारा गए यहाँ से। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये बताइए कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं 7-2, यही नतीजे रहते हैं, सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि और प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम पर मोहर लगती हुई दिखेगी, ये मान लिया जाए? ये पक्का है वरुण जी कि योगी आदित्यनाथ की छवि पे और उनकी जो है धाक और साथ ये बरकरार रहेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह मेहनत की है और इस बार उन्होंने खुद दूसरों पे भरोसा नहीं किया है, इसलिए उन्होंने गठबंधन के साथ सहयोग जरूर किया, लेकिन खुद वो हर सीट पे गए हैं, खुद हर सीट उन्होंने लोगों से सीधी बात की है और 32 मंत्री लगे थे। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 32 मंत्री उपचुनाव की 9 सीटों में लगे हैं। तो अगर 32 मंत्री 2 महीने से लगे और फिर भी बीजेपी को अच्छे परिणाम न मिले, तो फिर ये उसके लिए सीरियस वाली बात होती। लेकिन इन परिणामों से लोग उत्साहित हैं। अभी जो एक दो प्रवक्ता हम लोग मिले, उससे बात हो रही थी, तो कह रहे थे अभी परिणाम और बेहतर होंगे और उनके वोटिंग का प्रतिशत और बढ़ेगा। ये जैसे जैसे रिजल्ट बेटियां खुलेगी, वैसे वैसे उनको जो है ईवीएम खुलते स्थिति बेहतर होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के लोग उत्साहित हैं और योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ेगा और अब वो निर्विवाद जो है यूपी में निष्कंटक होकर राज करेंगे।
हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के विधायक, वरिष्ठ नेता, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मेहरोत्रा साहब, 27 के सेमीफाइनल में तो बीजेपी फिलहाल, अगर ये सेमीफाइनल है तो बीजेपी फिलहाल जीतती हुई दिखाई दे रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये मान लेना चाहिए। पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस और चुनाव ऐसा लड़ा जा रहा था जैसे कि पुलिस चुनाव लड़ रही है और जनता को वोट डालने से रोकने का काम हुआ। और चुनाव आयोग ने तत्काल जांच करके 60 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। ये 60 पुलिस अधिकारी निलंबित क्यों किए गए? इसलिए किए गए कि पुलिस जनता को वोट डालने से रोकने का काम कर रही। बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का काम हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, विकास, इस पर एक लाइन नहीं बोली है। केवल एक ही बात थी कि अगर समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग समाजवादी पार्टी जुड़ेंगे तो घटेंगे और नफरत फैलाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर चुनाव हो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर चुनाव हो और जनता के जो मौलिक अधिकार है वो उनको मिले। जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको उनका अधिकार, उनको उनका हक, उनको न्याय और सम्मान मिलने का काम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नफरत बनाने की जो बात कही, उससे जनता जो है डर गई और डर करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का काम किया है। लेकिन 2027 में जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, जहां पर सरकार के सारे मंत्री लगा दिए गए। पिछले 2 महीने से कोई प्रदेश सरकार का काम नहीं हो रहा है, जनता का काम नहीं हो रहा है। अरे रविदास जी, उनके पास मंत्री हैं तभी तो लगाए ना। जिनके पास मंत्री होते हैं वही तो मंत्री को लगाएगा ड्यूटी पे। हाँ, बात सही है, पूरे हम भी कह रहे हैं, लेकिन 27 का परिणाम इससे मतलब नहीं है। 2027 में आज के परिणाम का 2027 के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कह रहे हैं आप? जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। क्या ऐसा नहीं है कि ठीक है, केंद्र को लेकर के उत्तर प्रदेश ने जो नतीजे दिए हों, लेकिन प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन पर मोहर लगा रही है, पब्लिक उन्हें पसंद कर रही है। 7-2 का रिजल्ट क्या ये इंगित नहीं करता? देखिए, उन्होंने काम के नाम पर वोट नहीं मांगा है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है, इस काम पर वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े लोग, दलित लोग अगर बटेंगे तो उनको काटा जाएगा। इससे धमकी से आपने मान लिया ना कि ये नारा काम कर गया। आपने ये तो मान लिया कि ये नारा पब्लिक के बीच में स्ट्राइक कर गया। लोकसभा चुनाव में आप कह रहे थे संविधान खतरे में है, पीडीए लाओ, देश बचाओ, आपके लिए वो काम कर गया था। बीजेपी के लिए बटेंगे तो कटेंगे काम कर गया। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, ये तो महाराष्ट्र में भी काम कर गया। लेकिन झारखंड में तो काम नहीं किया ना। नहीं, बराबर है मुकाबला अभी। मुकाबला है तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत बनाने में कामयाब हो गई। मान रहा हूँ बात ये जो है, अगर समाज के पिछड़े लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक लोग अगर समाजवादी पार्टी के साथ बैठे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार पर जनता का अंकुश कायम होता। फिर सरकार को महंगाई कम करने में, बेरोजगारी दूर करने में, लोगों को रोजगार देने में, विकास करने में, भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार काम करती। लेकिन सरकार ने नफरत फैला करके जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भंग करके और ऐसा नारा लगा दिया जिससे जनता गुमराह हो गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जनता की बहुत आक्रोश था, जनता बहुत गुस्से में थी और लगातार जो विकास के सारे काम ठप पड़े हुए हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो गरीबी
और भूखमरी में अपराध कर रहे हैं, कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई और जनता ने उस जो नारा नहीं, अगर बीजेपी मूल मुद्दों की जगह दूसरे मुद्दों पर चुनाव ले गई, मैं कोशिश कर रहा हूं, बीजेपी के विधायक जल्दी जुड़ेंगे हमारे साथ, बीजेपी अगर मूल मुद्दों से दूसरे मुद्दे पर चुनाव ले गई मेहरोत्रा साहब, तो फिर ये तो समाजवादी पार्टी है ना जो वापस उन्हें ट्रैक पर नहीं ला पाई। नहीं, अभी परिणाम पूरे स्पष्ट नहीं आए हैं, अभी थोड़ा सा तक इंतजार करिए, हो सकता है कि परिणाम बदले और जनता हमारे पक्ष में थी। जब माननीय अखिलेश यादव जी रैली करने के लिए गए तो बड़ा जन सैलाब, जन समूह। चलिए, मैं एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। झारखंड महाराष्ट्र की सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, जिसमें 210 बीजेपी गठबंधन और इंडिया अलायंस 67 सीटों पर है, अन्य की संख्या 11 है। महाराष्ट्र में मामला क्लियर हो गया है। झारखंड की सभी 81 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। बीजेपी गठबंधन 37, इंडिया गठबंधन 41, 42 पे सरकार है, 3 निर्दलीय हैं। यहां पर अभी ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आगे तो है, लेकिन सरकार बनाएगा या नहीं, क्योंकि 2-3 सीटों का अंतर है, पर यहां पर वो आगे है। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड एक तरफा 210 का मामला है, उत्तर प्रदेश 7-2, पंजाब 2-2। महाराष्ट्र के रुझानों में बीजेपी ने या एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक तरफा चुनाव यहां पर होता हुआ महाराष्ट्र में दिखाई दिया है। झारखंड में कांटे की टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी ये गठबंधन लीड लिए हुए है और सरकार बनाने की ओर फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहरोत्रा साहब, अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने नंबर बढ़ाने का बहुत काम किया, लेकिन वहाँ इंडिया गठबंधन आगे है। और उत्तर प्रदेश में पूरी सरकार लगी थी, सारे मंत्री लगे थे, पूरा प्रशासन लगा था, पूरा पुलिस बल लगा था, और इसीलिए जो मतदान के दिन गड़बड़ी करने का काम हुआ, धांधली करने का काम हुआ, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा करके मतदाताओं को रोकने का काम हुआ और परेशान करने का काम हुआ। और इसीलिए चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ रूप से मतदान के दिन 60 लोगों को सस्पेंड करने का काम किया। जरा पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि चुनाव आयोग ने 60 लोगों को सस्पेंड क्यों किया, क्योंकि वो लोग मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का काम कर रहे थे, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे थे। और ये जो है किसी व्यक्ति को वोट डालने के अधिकार से रोकना, ये संविधान की हत्या है। यही तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज दबाना चाहती है। और इसलिए नहीं, लेकिन ये महाराष्ट्र में तो बड़ा मैंडेट मिला बीजेपी को, क्या वजह मानते हैं आप, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, महाराष्ट्र में कई कारण है। वहाँ समाजवादी पार्टी के 2 विधायक थे और केवल 2 टिकट दिए गए हम लोग ये मांग कर रहे थे कि कम से कम 5 टिकट तो दिए जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने 2 दिए, तब भी हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ाने का काम किया मिल करके। लेकिन वहां पर बहुत जो है नफरत फैलाने का एक राजनीति हो गई और भारतीय जनता पार्टी अपने इस मशूरे में कामयाब हो गई और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सब एक ही बात बोल रहे थे। बताइए, किसी सन्यासी की ये भाषा हो सकती है कि अगर बटोगे तो कटोगे? ये आता है कि आपने भी बहुत नारे बताए इस बारे में, पूरे लखनऊ में रोज पोस्टर लगते रहे, यानी आपको भी ये लग तो गया कि बटोगे तो कटोगे जो नारा है ये प्रभावित कर सकता है। आपने इसकी बड़ी काट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये जो उपचुनाव के नतीजे हैं उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, ये तो ऐसा नहीं बता रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जरूर कहा कि जुड़ोगे तो जीतोगे। हम लोग चाहते थे कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, वंचित लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक, समाज जाति के कमजोर लोग और महिलाएं अपने
लोगों के हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के लिए संघर्ष करने का काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का काम कर रही थी और उसके बाद चुनाव के दिन, मतदान के दिन भारी पुलिस बल लगा करके, बैरिकेडिंग लगा करके कुछ तो ऐसे मुस्लिम मोहल्ले थे जहाँ के रास्ते बंद कर दिए गए और मतदाताओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया। ये चुनाव जो है पूरा प्रशासन और पुलिस लड़ा है। इसीलिए चुनाव आयोग ने जांच करके 7 पुलिस अधिकारियों को चुनाव के दिन सस्पेंड करने का काम किया। इससे बहुत बड़ी संख्या थी पुलिस के अधिकारियों की जो चुनाव में अपना बल दिखाने का काम कर रहे थे। और चलिए मैं एक जानकारी दे देता हूं, झारखंड में इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आंकड़े को पार कर गया रुझानों में। ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, झारखंड में इंडिया गठबंधन 44 पर है, यानी बहुमत के आंकड़े को पार कर गया है और ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी होती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आंकड़ा 50 पर पहुंच गया है। स्पष्ट सरकार झारखंड में जेएमएम की बनती हुई दिखाई दे रही है। जेएमएम गठबंधन की सरकार जो है दिखाई दे रही है। 50 का आंकड़ा यानी बड़ी जीत है। अब कांटे का मुकाबला वहां नहीं है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 210 के आंकड़े को पार कर गया है। मेहरोत्रा साहब आपके पास आऊंगा, एक बार हम चल रहे हैं टीएन मिश्रा के पास। टीएन मिश्रा, अभी लखनऊ में वैसा माहौल दिख तो नहीं रहा है, आपके पीछे बीजेपी दफ्तर है, लेकिन 7-2 की लीड है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये जो नतीजे हैं ये क्योंकि तंत्र का इस्तेमाल करके बीजेपी ने ऐसा ये नतीजे हासिल किए हैं, ये 27 में इसका कोई असर नहीं होगा। बीजेपी से कोई रिएक्शन बात है, लेकिन अब भाजपा कार्यालय पे देखिए थोड़ा जो है लोगों का आना जाना शुरू हो गया। रियासत में कहूंगा मैं दिखा दें कि अब कुछ नेताओं का कोशिश करिए अगर किसी से बात हो पाए आपकी तो। जी अभी मैं देख रहा हूँ वरुण जी, अगर कोई नेता निकलता है तो उससे बात भी करता हूँ, लेकिन इतना जरूर 2027 में ये माहौल बदल पाएगी सपा, ये हमें उम्मीद नहीं लग रही है। क्योंकि भाजपा का कैडर बेस जो आधार है पूरा, भाजपा इसमें जिस तरह काम कर रही है और लगातार जिस तरह भाजपा के नेता लगे हुए हैं, जिस तरह उनकी नीतियां हैं, तो इसको लेकर के लोग काट नहीं निकाल पा रहे हैं। लगातार जो सपा पोस्टर वार चली उसमें भाजपा प्रभावी रही। भाजपा योगी आदित्यनाथ का नारा यहाँ से लेके और जो महाराष्ट्र तक चला। झारखंड भले उनका नारा नहीं चल पाया, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने कई राउंड प्रचार किए और उसका परिणाम सामने आया भी। तो ये जो योगी आदित्यनाथ का जादू चला, वो सबसे फारवांड नेता बन गए हैं और उनकी पीएम मोदी और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे नंबर के नेता हैं, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड इंडिया में की जाती है कि जहां भी चुनाव होते हैं लोग उम्मीद करते हैं कि जो है सीएम योगी आए और उनके यहाँ प्रचार करें। तो ये उनका जो है जो यहाँ उन्होंने नारा दिया कि जो है अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो ये नारा भी उनका खूब चला और इस नारा को जनता ने पसंद भी किया और इसी का परिणाम है कि अब बीजेपी जो है काफी कुछ जो है आगे बढ़ गई है और सपा की उम्मीदों पर पानी जरूर फिरा है कि सपा कार्यालय में बहुत सन्नाटा छा गया है और बीजेपी कार्यालय में थोड़ा थोड़ा उत्साह दिखाई देने लगा है। चलिए हमें तो ये देखना है जलेबी कहाँ बनेंगी और आप वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। मेहरोत्रा साहब, आज का दिन तो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा, ये मान लेते हैं हम, क्यों? हम लोग जो है कुर्सी पाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करते। हम जनता की लड़ाई, हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए काम करती है। मेहरोत्रा साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारा उद्देश्य जो है जो जनता के हक है, जो पिछड़े वर्ग के लोगों का हक है और समाज के दलित लोगों का हक है और संगठनों का हक है, वो हक मिले और इसके लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करते रहेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान पर हमला कर रही है उसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे